और भगवान कृष्ण बलदेव रथ में बैठे हुए हैं और जमुना जी में गोता लगाया। जैसे जमुना जी में गोता लगाया तो जैसा रथ के समेत कृष्ण बलदाऊ को बाहर छोड़ा था घाट पर, ठीक इसी प्रकार के रथ के समेत भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त किया। भगवान श्याम सुंदर की झांकी का दर्शन किया है जमुना जी के अंदर। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके निरख रूप गदगद हुए, निरख रूप गदगद हुए, मिली भक्ति भरपूर। बहुत प्रसन्न हो गए साहब, आज भक्ति मिली है अक्रूर जी के लिए। और अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हैं साहब। पुलकित तन स्तुति करें, गिरे चरण अक्रूर। अक्रूर जी महाराज चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। हम समझते कि नंद के लाला हैं, हम समझते कि ये तो ब्रज के छोरे हैं, ये क्या मारेंगे कंस के लिए। आज हमें ज्ञान हुआ कि नहीं, ब्रज के छोरे नहीं हैं, ये तो संसार को उद्धार करने के लिए मोरे मोरे हैं, हमारे हैं। और निर्भीकता पूर्वक कृष्ण बलदेव को लेकर के मथुरा में पहुंच जाते हैं। और जैसे मथुरा में पहुंचे भैया तो अक्रूर जी ने कहा कन्हैया से, चलो अब हमारे घर पे होगा आज विश्राम। भगवान ने कहा काका आज नहीं, समय मिलेगा तुम्हारे घर जरूर आएंगे, परंतु आज तो हम इसी बगीचे में ठहरेंगे। आम के बगीचे में रुकने का प्रस्ताव बना लिया। रुक गए, अक्रूर जी चले गए। भगवान से कहा ग्वालों ने, देखो भाई आपके साथ में हम जल्दी जल्दी चले आए, हमें भी आप कोई व्यवस्था करना चाहिए। क्या? बोले किसी ने तो कहा कि हम तो चड्डी बनियान पहने चले आए तुम्हारे संगे। अरे हमें तो कपड़ा उठावे तक की फुर्सत नहीं मिली, तुम भगने जाओ। तो कन्हैया ने कहा, बोले एक काम करो, चलो अच्छा बाजार में घूम आवे। मामा की नगरी में घूमने के लिए भगवान कृष्ण बलदेव जाते हैं। नंद जी ने रोका, नहीं माने। और जैसे जाते हैं तो कहते हैं वहाँ पर एक ठूंठा तिल आ रहा था, धोबी रजक आ रहा था, कपड़े धोने के लिए जा रहा था जमुना जी में राजा कंस के। कन्हैया ने मांगा, ये कपड़े हमारे लिए दे दो पहनने के लिए, तुम्हारे योग्य नहीं हैं, ये कपड़े राजे महाराजे के हैं, बरेदियों के पहनने वाले कपड़े नहीं हैं। जे डांट दिया उसके लिए। कन्हैया ने कहा देखो भाई हम अच्छे से मांग रहे, दे दो। और मामा के कपड़ा बनेज को पहनने में कोई आपत्ति नहीं, पहन सकता है, पहन लेना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, ये कपड़े राजे महाराजे के हैं। उसने 2-3 बार ऐसा झटका लगाया, तब तो कन्हैया को गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ जमाया, कच्चे घड़े की भांति उसका सिर फूट गया। छोटे छोटे जितने टहलुआ थे अपनी अपनी पुटरियाँ छोड़ी, दौड़ लगा दी, बोले भैया जान बची से लाखों पाए, यार का चक्कर में बिद रहे हो। सब कपड़ा छोड़ करके चले गए और इन्होंने कपड़े पहनवाया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा ग्वाल वालों से, पहन लो अपने अपने मन के, अपने अपने मन के देखे कपड़ा। तो भैया अब जब कुर्ता की बाएँ आए कि पजामा की बाएँ आए, जो ही पता नहीं है। सो पता लगो भैया कि जोखड़ बन गए। अब क्या बने? जोखड़ जैसे बने, कठपुतली की भांति। अब जाने लगे तो लाला से कहा, लाला अच्छा नहीं लगता है यार, जोखड़ से बने जा रहे हम लोग गांव में, कठपुतली के भांति। लोग बाग कहेंगे पागल आ गए इनके साथ में। कन्हैया से कहा कि अरे फिटिंग के कपड़े बनवाओ हमें। आगे चल करके देखा तो कहते हैं एक दर्जी बैठा था भगवान के इंतजार में बहुत दिन से। ये धोबी कौन सा था? जो भगवान श्री राम के लिए कलंकित किया था, भगवान को दाग लगाया था, भगवान से ईर्ष्या किया था राम जी से, सो जानकी जी को द्वारा वन में भिजवा दिया था। तो वही जनक अयोध्या का धोबी आया था यहाँ पर मथुरा में, आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जनकपुर में दूल्हा राजा के कपड़े बनाए थे दर्जी ने, तो कहा था महाराज हमें कुछ सिलाई मिल जाए, मजदूरी मिल जाए। क्या चाहिए बोलो? बोले हम एक बार और कपड़ा बनाना चाहते हैं। तो यार बोले अब तो मौका नहीं मिलेगा, हमें बार बार दूल्हा थोड़ी बनने हैं, यहाँ थोड़ी आएंगे। हाँ अगर तुम्हें हमारे एक बार और कपड़ा सिलना है तो वचन देते हैं कि जरूर तुम बना देना हमारे मित्रों के सहित, परंतु तुम मथुरा में इंतजार करना। तो वही जनकपुर का दर्जी यहाँ आकर मथुरा में इंतजार कर रहा था। भगवान ने आज जाकर के उससे कपड़ा पहने, उसका भी उद्धार कर दिया। आगे पहुँचे, जैसे ही आगे पहुँचे तो जनकपुर में जो माली ने भगवान का दर्शन किया था बगीचे में पुष्प वाटिका में,
आज वही माली भगवान को माला पहनाना चाहता था, परंतु नहीं पहचान पाया, नहीं पहना पाया। राधे, क्या बात है। भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्याम सुंदर ने उस माली का माला पहन करके उसका भी उद्धार कर दिया। कहते हैं महाराज कुब्जा ऐसा बोलते हैं कि मथुरा का उद्धार नहीं कर पाए थे भगवान, इसलिए दूसरे जन्म में कुब्जा बन करके मथुरा में रहती थी और 3 टेड़े थी इसके शरीर में। वो जा रही थी अंगराज लगाने को कंस के लिए, रास्ते में मिल जाते हैं भगवान के लिए। भगवान ने कहा सुंदरी तुम कहाँ जा रहे हो? अब बताओ, काली कलूटी से टेढ़ी टापटी से कोई अगर बोल दे सुंदरी तो फिर तो उसके लिए लगेगा कि हमारे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं है दुनिया में, नहीं बोलेगा। तो उसने कहा भाई हम बड़े सुंदर लग रहे यार। अब ये चंदन कोई दूसरा लगाने का अधिकारी नहीं है, कन्हैया ही है। कन्हैया को जाकर के लगा दिया, चंदन लगाया कन्हैया को। कन्हैया ने एक पैर अपना उसके दोनों पैरों पर रखा और एक हाथ की 2 नौकरियां उसकी चेंथी पर लगाई और एक थोड़ी पर लगाई 2 नौकरियां और लगाए 3 झटके और उसका कहते हैं बहुत बड़ा अच्छा सुंदर स्वरूप बना दिया। भगवान श्याम सुंदर ने उसको स्वरूप भी दे दिया। जाते हैं साहब, जैसे वहां पर धनुषशाला में तखत पर रखा हुआ था धनुष, जाकर के सबको छटकारते हुए और अंदर पहुंचे, शिव जी को प्रणाम किया, खट से धनुष को उठाया, तड़ाक से तोड़ दिया, लोगों के कानों के पर्दे फूटे जाने लगे। कंस ने कहा क्या होगा? अरे वही ग्वाले लोग अंदर घुस आए मथुरा में, उसने धनुष तोड़ दिया। सुन करके साहब बड़ा बेचैन हुआ कंस, और कंस ने बड़ी अच्छी चौकसी तैयारी किया। देखो भैया बड़े बड़े पहलवान लोगों को खड़ा कर दो, पहली बात तो रंगभूमि पर आना पावे और आ जाए यदि तो बच न पावे, हमारी मंच तक नहीं आ पावे, ऐसी व्यवस्था करी। ठीक कुबलिया पीढ़ हाथी 10,000 हाथी का बल था, गेट पर खड़ा कर दिया। सुबह होगा दूसरे दिन भगवान श्याम सुंदर जैसी वहां पहुंचे, इधर तो कंस बेचैन है साहब, जागत शोभत जागत देखे अपशकुन शोभत पाए न चैन, और चिंता में ही कंस की बीती सारी रैन। पूरी रात बीत गई साहब चिंता में, उसको नींद नहीं आई, और नींद आवे तो स्वप्न में कृष्ण ही नजर आने लगे। साहब सुबह हुआ, तैयारी करके रंगपंच पर पहुंच जाता है। इधर भगवान श्याम सुंदर भी जाते हैं। कुबलिया पीढ़ हाथी ने देखा कृष्ण के लिए, तो भागवत में तो ऐसा लिखा है कि सूंड ऊपर उठाई और उसने प्रणाम किया था भगवान के लिए, उतने में उद्धार हो गया था। परंतु एक कथा ऐसी भी आती है कि जैसे ही हाथी को महावत ने आगे बढ़ाया, कन्हैया ने उसकी सूंड पकड़ी और चारों पैरों के बीच में से निकल गए, उसने पलटी लगाई, महावत के शत उसका उद्धार हो गया था। ऐसी भी कथा बोलते हैं विद्वान लोग। जैसे साहब वहां पहुंचे रंगभूमि पर, तो वहां पर मल्ल लोग बैठे हुए थे। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आशसादात चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतम। मुष्टिक रोहिणी सुत माने दाऊ के साथ में, चाणूर कृष्ण के साथ में मल्ल युद्ध करते हैं। और मल्ल युद्ध इतना नहीं करते हैं, मल्ल युद्ध इतना नहीं किया। कहते हैं महाराज जब जे थकने लगे तो दाऊ पकड़ के उसको मारना चाहते थे, दाऊ मारना चाहते थे कि एक ही थप्पड़ में इसको मार डालेंगे। कन्हैया ने संकेत किया नहीं बाबा अभी नहीं मारना है। क्यों? बोले पहले बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। देखो भैया हमें कई बार कथा भी संकेत करती है और हमें जो शिक्षा देती है मानना चाहिए। बूढ़े बुजुर्गों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। भगवान श्याम सुंदर ने कहा हमें गुरुजनों से, हमें बूढ़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। दाऊ भैया बोले कि इतने सामने डंका बज रहा हो युद्ध का, हम आशीर्वाद लेने चले जाए, ये कहाँ का नियम है? अरे बोले तुम तो यहीं बैठो, यहीं लड़ते रहो, आशीर्वाद निकल जाएगा। इन लोगों ने कहा कैसा? बोले इनको बद्दुआ मिलेगी, कंस को बद्दुआ मिलेगी और तुम्हें दुआ मिलेगी। ठीक है भाई। तो कहते हैं लड़ते लड़ते साहब लाल इनकी गाल हो गया, साहब पसीना आ गया। दाऊद ने कहा कि हे भगवान
कब जे बोलने वाले हैं। इतने में बूढ़ी बूढ़ी भी बोलने लगी, बूढ़े लोग भी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? राम राम राम, दुष्ट दुराचारी कंस का नाश हो जाए। बताओ, जरा जरा से बालकों को हाथी जैसे देह वाले मल्लों के लिए शर्म नहीं आती है? नाश हो जाए इनकी। हे भगवान, जो हमने पुण्य किया हो, जो हमने दान किया हो, हम आज जाकर इन दोनों बालकों के लिए देते हैं, इनका विनाश हो जाए। ऐसा जैसे ही बूढ़े बूढ़े लोगों ने कहा, कन्हैया ने इशारा कर दिया, बोले मिल गया आशीर्वाद, ताकत आ गई। अब तो बस पकड़ा उसका एक हाथ, ऐसा गुथना की लोड़ जैसा घुमाया, उसको फेंका ऊपर, जैसे नीचे धड़ाम से गिरा, उसके प्राण पखेड़ू निकल गए। मुष्टिक को मारा, चाड़ूर को मारा और लाई छलांग जाकर के मंच के ऊपर पहुंच जाते हैं। बजा नगाड़ा बिड़ गए बीरा, मुष्टिक हाँ मुष्टिक दाओ कृष्ण चाणूरा, दोनों का संहार किया। इसके बाद कंस के पास भगवान पहुंचे, मुकुट उतारा शीश से, झटके से जाकर के कंस का मुकुट उतारा। बोले मामा चीन लो, बोले मामा अब तो पहचान लो। क्या नहीं पहचान पाए तुम हमें बताओ? मुकुट उतारा शीश से, पकड़ के उसके बाल, ओ बोले मामा चीन लो, मैं हूं अष्टम लाल, मैं 8वां लड़का हूं देवकी का, आप पहचान लो हमारे लिए। कंस ने कहा हाँ हाँ मैंने पहचाना। आंखें टिमटिमाने लगा, एक थप्पड़ जमाया, साहब मंच के नीचे गिरा। अब तो कहते महाराज, आंखें टिमटिमा करके भगवान की झांकी का दर्शन किया कंस ने। हमें कंस से भी शिक्षा मिलती है, हर कोई से शिक्षा मिलती है। भागवत की एक एक कथा हमें शिक्षा देती है, पर हम समझ नहीं पाते हैं। कंस से क्या शिक्षा मिली? बोले असे कहीं मुख से कृष्ण का 3 बार लेना, हरि छवि नैनन में बसा, कंस गया शुरधाम। भगवान की छवि को हृदय में बिठाला और भगवान का जय श्री कृष्ण कहता होगा, अंत में भगवान के धाम को चला गया। तो हमें इससे शिक्षा क्या मिली? बोले पहली बात तो यह है कि भगवान की छवि को अंत समय में इसने बिठाला। दूसरा भाव यह भी है, शत्रु मित्र सुतया भ्राता, शत्रु मित्र सुतया भ्राता, और कुछ भी जोड़ प्रभु से नाता। चाहे पिता बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे सखा बना लो, भगवान को बनाओ, पर सच्ची आत्मा से भगवान से नाता जोड़ लो। चलो शत्रु बना लो, पर शत्रुता भी आत्मा से करना, सच्चे हृदय से करना। अश कहे मुख से कृष्ण का 3 बार लेना, हरि छवि नैनन में बसा, कंस गया शुरधाम। शत्रु मित्र शुत पितुया भ्राता, ओ कुछ भी जोड़ो प्रभु से नाता। भगवान से नाता जोड़ना चाहिए और लक्ष्य भी हमारा एक ही होना चाहिए। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बांधो रे अंतरयामी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बांधो रे अंतरयामी। सत्य भाव यदि नेह निभाए, तो अवश्य जन सदगति पाए। हाँ सत्य भाव यदि नेह निभाए, सदगति पाए। पाए
भगवान से सच्चा नाता जोड़ना चाहिए, उद्धार हो जाएगा। इतने में इसकी दोनों पत्नियों को पता लगा। कितनी पत्नी थी कंस की? 2 पत्नियां। क्या नाम था? एक का अस्थि, एक का प्राप्ति। 2 पत्नियां थी। दोनों को पता लगा। इधर भगवान श्याम सुंदर जाते हैं और कारागृह में माता पिता के लिए बंधन से मुक्त कर दिया। अक्रूर के पास जाकर के नाना अक्रूर को भी बंधन से मुक्त कर दिया। नाना अक्रूर को सिंहासन पर बिठाला, अभिषेक किया, राज तिलक कर दिया, राज मुकुट रख दिया। आज से तुम यहाँ के राजा पहले थे और आज से तुम ही राजा रहोगे। इधर कंस की भी अंत्येष्टि संस्कार किया। अस्थि प्राप्ति अपने घर चले जाते हैं। कहाँ है इनका मायका? जानते हो आप लोग कहाँ है? क्या बात? जरासंध के यहाँ मगध देश, अपने गांव चले जाते हैं, मतलब मायके चले गए। इसके बाद कहते हैं भैया भगवान श्याम सुंदर 24 साल के हो चुके हैं, अभी तक पढ़ाई लिखाई का ठिकाना ही नहीं है। क्या करना चाहिए? अभी तक कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है इनका। तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर को पढ़ने के लिए शांदीपनि आश्रम में भेजा। अथो गुरुकुले वासा मिंचन्ते मुप जगमतो काश्यम सांदीपनि नामो हि अवंतिकापुरम। अवंतिकापुर में पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु जी महाराज भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता इतनी नहीं कि जाहिरात नहीं कर पाते थे, तुरंत जाकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया और पढ़ाई यहाँ से शुरू करते हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, 64 कला निपुण भय भाई। 64 कलाएं, कोई भी कला, कोई व्यंजन बनाने की भी कला हो, कोई लीला करने की, नाचने की, कराटे करने की, कबड्डी खेलने की, सांप छलांग लगाने की, हथियार चलाने की, 64 कलाएं होते हैं। 64 दिन में ही प्राप्त कर लिया था। अच्छा ये बताओ, विद्यालय में विद्यार्थी जाता है तो शुरुआत, देखो भाई आप लोग ध्यान से सुनना, विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तो शुरुआत कहाँ से करता है पढ़ाई? बोलो आप। शुरुआत सीखता है, जैसे मान लो सप्ताह बार सिखाया आचार्य जी ने। कौन सा दिन है आज? है गुरुवार? भूल गए? अच्छा, तो आज जैसे सोमवार है तो शुरुआत कहाँ से होता है? रविवार से। देखो कितनी बढ़िया बात बताई। रविवार से ही सप्तवार शुरू होता है। रविवार क्यों होता है? रविवार होता है तपस्या का दिन। तपस्या करना चाहिए, तप करना चाहिए, स्वयं तपो और दूसरों को उसका लाभ मिलना चाहिए। सूर्य क्या करता है बताओ? रविवार का मतलब है सूर्यवार। सूर्य स्वयं तपता है और दूसरों को उजेला देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बताया। आज विद्यार्थियों को भी ये कथा बड़े अच्छे भाव से सुनना चाहिए, सावधान पूर्वक। कहते हैं कि सूर्यवार का मतलब होता है कि हमारे जीवन में 3 चीजें बता दिया। कौन सी बता दिया? कौन सी बताई? तर्पण, अर्पण और समर्पण। ये 3 बातें बताई। कौन सी बताई? अर्पण का मतलब होता है कि स्वयं तपो, पर हमारे तप का दूसरों को लाभ मिलना चाहिए, समाज सेवी बनना चाहिए, सीधी सी बात। तो समाज सेवी का मतलब है अर्पण। और तर्पण, आप जो है अपने माता पिता को जीवन में भी नहीं भूलना भैया। हमने जैसे सुना है कि कई लोग बोलते हैं महाराज हम तो गया जी में कर आए, अब नहीं हमें पिंडदान करने, अब नहीं हमें तर्पण करने, हमें नहीं श्राद्ध करना है। नहीं बाबा, सारे जीवन भर भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, तर्पण करते रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा दोष लगेगा कि भगवान तो शायद तुम्हें क्षमा कर देंगे परंतु आपके बुजुर्ग तुमको क्षमा नहीं करेंगे। और जिस घर में पितृदोष रहता है तो ना तो जगदम्बा काम करती है और ना तुम्हारे कुल देवता काम करते हैं और ना भगवान काम करता है। इसलिए भैया पितरों को जरूर प्रसन्न करके बनाए रखना। सज्जनों, सबसे पहले अर्पण समाज सेवा, दूसरे नंबर है तर्पण, अपने पितरों की श्राद्ध करते रहना, साल में कम से कम 1-2 बार तो कर ही दिया करो, ठीक है। तीसरे नंबर की बात आई है समर्पण। कौन से समर्पण? शक्रदेव प्रपन्ना तबास्मिते चोयाजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तदव्रतम मम। मैं आपका हूं। समर्पण, भगवान के लिए समर्पित कर देना चाहिए अपने आप को। विद्यार्थी को रविवार से ये सीखना चाहिए। पहला दिन कौन सा है? रविवार। अब दूसरा दिन आया है
चंद्रवार। चंद्रवार का मतलब होता है शीतलवार, उसमें शीतलता आना चाहिए। शीतलता का मतलब क्रोध को जीतना चाहिए। मान लो आपको क्रोध बहुत आता है, क्रोध में कई काम बने बनाए भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए भैया क्रोध को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना चाहिए, शीतलवार आना चाहिए जीवन में। कभी कभी सूर्य की किरण हमको अच्छी नहीं लगती है, परंतु चंद्रमा की किरण हमको 12 महीना, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, हमें जो है चंद्रमा की किरण अच्छी लगती है। इसलिए आपको शीतल होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए। विद्यार्थी को सबसे पहले समाज से भी, दूसरी बार उसके लिए मधुर भाषी होना चाहिए। तीसरा नंबर आया है, कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगल मतलब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा यदि आपके अंदर मधुरता आ गई तो। विद्यार्थी के जीवन में मधुरता आ गई, माता पिता के प्रति सम्मान की भावना आ गई, समाज की सेवा की भावना आ गई, समझ लेना चाहिए उसका जीवन मंगलमय बीतेगा। और जब जीवन मंगलमय बीतने लगेगा तो कौन सा व्यक्ति अपने तरीके से जी सकता है संसार में? बुद्धिमान व्यक्ति। समाज में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो जाए जो समाज को शिक्षा देवे, उसके जीवन में आता है बुधवार। और जब बुद्धिमान बनेगा, समाज की सेवा करेगा, समाज के उत्थान के प्रति कुछ सोचेगा, तो निश्चित है कि वो गुरु भी बनेगा। गुरुवार आता है जीवन में। जीवन में गुरु मतलब दूसरों को शिक्षा देता है, स्वयं भी शिक्षक है और दूसरों को शिक्षित बनाने की कोशिश करना चाहिए। संस्कार स्वयं में हो, दूसरे में भी आना चाहिए। एक होती है प्रकृति, और प्रकृति के बाद होती है आकृति, आकृति के बाद होती है संस्कृति, नहीं तो विकृति। कितनी चीजें हो गई? 4। कौन कौन सी? सबसे पहले प्रकृति। प्रकृति का मतलब जैसे मान लो प्रकृति से निर्माण है जड़ का, माने पत्थर का, तो पत्थर में तो कोई आकृति है नहीं, हम उसका क्या नाम लेंगे? बोलो आप। हाँ, अगर वो कारीगर के पास पहुंच जाएगा और उसने आकृति उसमें डाल दी है, देवी जी की डाल दी, शंकर जी की डाल दी, राम जी की डाल दी, कृष्ण जी की डाल दिया, तो फिर हम उस नाम से पुकारेंगे। पत्थर तो है प्रकृति का, परंतु आकृति डाली है गुरु ने। तो ठीक इसी प्रकार से बालक का जन्म हुआ है मां के उदर से, प्रकृति के माध्यम से उसका जन्म हुआ है, परंतु उसमें संस्कृति, उसमें आकृति कौन डालेगा? माता पिता। संस्कार कौन डालेगा? गुरु। संस्कार डालेगा गुरु, इसलिए विद्यालय में भेजो उसको। आकृति डाली है माता पिता ने, आकृति डाली है किसने? पत्थर में, मिस्त्री ने, परंतु उसमें संस्कार कौन डालेगा? गुरु। जो संस्कार उसने डाला उसको बोलते हैं संस्कृति। और यदि गुरु के पास नहीं पहुंचाया, माता पिता की सेवा नहीं करी, गुरुजन की सेवा नहीं करी, तो निश्चित अंदर से विकृति आएगी, विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना, कितने बार हो गए? रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, इसके बाद आया है शुक्रवार। क्रम देखो कितना बढ़िया है, कितना अच्छे तरीके से बताया है। कौन सा आया दिन? शुक्रवार। हमारे अंदर काम के शुक्राणु यदि बढ़ते हो और भगवान की यदि आपने शरणागति लिया, बुद्धिमान है, आप पढ़े लिखे हैं, तो उन पर भी आप विजय श्री प्राप्त कर सकते हो, शुक्राणुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए काम के शुक्राणु नहीं बढ़ना चाहिए। अब आया है शनिवार। शनिवार का मतलब समझ गए आप? कोई भी संसार की विपत्ति यदि सामने आवे और यदि आप भगवत पारायण है, समाज से भी है, गुरु से भी है, तो आपके सामने कोई विपत्ति आ नहीं सकती है, ये बात पक्की मान लेना। तो सप्तबार विद्यार्थियों को सबसे पहले सिखाया जाता है। शिक्षक विद्यार्थी को सबसे पहले सप्तबार सिखाया। अब आया नंबर काय पे आया? वर्णमाला पर। ठीक है, तो वर्णमाला पे सबसे पहला कौन सा अक्षर है? माँ मछली का है? याद दिला, जोर से बोलो। कितनी बढ़िया बात बताई। देखो ये ठीक है, शिक्षक तुम्हारा क्या पढ़ रहे हैं बता? क्या बोलते हैं? सबसे पहले अनार का। सोचो आप, कितनी बढ़िया पंक्ति बता। अनार की दाने की पंक्ति देखी आपने? निकाला दाना? नहीं निकाला। अनार फोड़ा कि नहीं? बोलो फोड़ा है। अनार के फल को फोड़ करके देखो, उसके पंक्ति देखो कितनी बढ़िया है। तो अनार के दाने की भांति हमें समाज से जुड़ करके रहना चाहिए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। समाज से जुड़कर, परिवार से जुड़कर रहना चाहिए, आपके जीवन में निखार आएगा।
अनार की भांति। और जब अनार की भांति आप परिवार से जुड़ करके रहेंगे तो निश्चित है दूसरा अक्षर कौन सा है? आम का आराम मिलेगा साहब। आम का रस कितना बढ़िया होता है। कोई दूसरे फल को खाए व्यक्ति तो एक दो बार मुंह में डाले निकाले तो शायद गिलानी हो सकती है, परंतु आम का फल 2-4 बार डालो, दिन भर डालत रहियो, मुंह में बाहर निकालत रहियो, गिलानी नहीं होती है। होती है? नहीं होती। आम को चूसते रहो आप। कहने का तात्पर्य सज्जनों, आम में बड़ा आराम मिलता है साहब, ठाकुर जी की कृपा है। कौन सा अक्षर है इसके बाद? इमली का। क्या बात है, काय समाज में खट्टे की भांति बन रहे यार। इमली जैसे काय खट्टो है ना इमली, ईख का। क्या बात है साहब, समाज में ईख जैसे बन जाओ, मीठे बन जाओ, समाज तुम्हें चाहना शुरू कर देगा। अगर आपने को चाहना शुरू कर दिया भैया तो अगला अक्षर कौन सा है? वो कहा उल्लू बना रहा संसार वाले को, यार तुम खुद उल्लू बन जाओगे। ऊंट का ऊंट की भांति कहा फिर रहा तुम संसार में कि हमारे भांति है, हम है सब कुछ संसार में। नहीं, ऊंट की भांति मत फिरो, भगवान की शरणागत में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। अगला अक्षर बोल जाओ है क्या? ये एड़ी उठाए घूमते हैं संसार में। अहंकारी व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति जो होता है तो कहते हैं महाराज वो धरती में कौन देखा थे? ऐनक को मतलब एना लगा के, चश्मा लगा के काय घूम रहे जो? चश्मा तो उतार दो कहियो, परंतु चश्मा जब ही उतर है, जब भगवान के नाम रूपी अंजन को तुम आंजोगे तो चश्मा उतर जाएगा, नहीं तो टांगे फिर लो साहब, उतार दें क्या करें। कहने का तात्पर्य सज्जनों, वर्णमाला के अक्षर इतने गजब के बताए हैं साहब। हर अक्षर जो है मंत्र है। जैसे औषधि दूबा से लेके बरिया तक, दूबा से लेके बरिया तक नो एक एक औषधि हमारी जीवन में काम में आने वाली औषधि है, पर हम जानते नहीं है इसलिए उपयोग नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार से वर्णमाला के शब्द हमारे एक एक अक्षर हमारा मंत्र है, परंतु हम जान नहीं पाते। हम क्या करें भाई, उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ, कबीर जी गोस्वामी तुलसीदास जी भी बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने पूछा क्यों भैया सबसे बड़ा कवि वर्तमान में कौन सा है? तो कवियों का नाम पद्माकर जी, कालीचरण जी भी बहुत से कवियों का नाम लिया। आखिरी में कबीर जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम नहीं लिया। क्यों? और गोस्वामी तुलसीदास जी बोले नहीं महाराज उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी। अरे इतना बड़ा ग्रंथ रामायण लिख दिया। बोले महाराज रामायण का एक एक ग्रंथ, एक एक शब्द मंत्र है, हम और आप समझ नहीं पाते हैं। रामायण में जो चौपाई लिखी है वो मंत्र है, आपको कब कहा क्या उपयोग करना है उपयोग हो जाएगा प्यारे, पर हम जानते नहीं है, तो जानने की कोशिश करना चाहिए। कहने का तात्पर्य सज्जनों, कथा बड़े विस्तार से है, संक्षिप्त में आपको इतना ही बताऊंगा कि वर्णमाला के बड़ा महत्व है, हमारे जीवन में सप्तबार का बड़ा महत्व है। देखो भैया, हमारे आचार्य जी जो विद्यार्थी के लिए जो संस्कार डाल देंगे बाल्यावस्था से, वे सारे जीवन भर उसका जीवन सुखदमय बना देंगे। इसलिए विद्यालय का बड़ा महत्व है। हमें आचार्य को घर नहीं बुलाना चाहिए, अपने विद्यार्थी को घर भेजना चाहिए। विद्यार्थी को विद्यालय में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर को इनके माता पिता ने शांतिपनी आश्रम पढ़ने के लिए भेजा है और जो पढ़ने वहां गए